विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। आज की इस कक्षा में मैं आपसे एक लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे परीक्षा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की हो या महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की हो, आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न है विद्यार्थियों 1717 के शाही फरमान से। सबसे पहले विद्यार्थियों मैं आपको ये बता दूं कि यह शाही फरमान मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदों को जारी किया गया और जिसका मकसद यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस फरमान के द्वारा बंगाल में और विशेषकर कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष व्यापारिक सुविधाएं दी गई। तो इस 1717 के फरमान के बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जुलाई 1715 में 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन के नेतृत्व में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से मिला और कुछ व्यापारिक सुविधाओं का आग्रह किया। इस प्रतिनिधि मंडल में एक आर्मेनियन दुभाषिया था और इसके अलावा एक अंग्रेज सर्जन जॉन हैमिल्टन भी शामिल था। जॉन हैमिल्टन का नाम विद्यार्थियों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चलकर जॉन हैमिल्टन 1717 के शाही फरमान के द्वारा मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सुविधाएं दी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हैमिल्टन ने अदा की। एक्चुअली मैंने बताया कि हैमिल्टन बेसिकली एक सर्जन था और उसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज किया। मुगल सम्राट को एक फोड़ा हो गया था और फोड़े के कारण वो काफ़ी तकलीफ पा रहा था, काफ़ी दर्द था, लेकिन हैमिल्टन ने अपनी सर्जरी के बूते पर, अपने मेडिकल नॉलेज के बूते पर मुगल सम्राट का इलाज कर दिया। तो इससे प्रसन्न होकर मुगल सम्राट ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया और इस शाही फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक सुविधा दी गई। साथ ही साथ कंपनी को यह भी अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में राजस्व वसूल कर सकती है और इसके अलावा करीबन हम ये देख रहे हैं कि कुछ गांव खरीदने का भी स्पेशल राइट दिया गया था और हम देखते हैं कि उन गांवों की संख्या करीबन हमें 38 के आसपास मिल रही है, 38। तो 38 के आसपास ये जो गांव थे उनको खरीदने की अनुमति मिली और इसके अलावा कंपनी को यह भी सुविधा मिली कि वह 3000 रुपये देकर कर मुक्त व्यापार प्राप्त कर सकती है और ये व्यापार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसे करने का अधिकार होगा। तो विद्यार्थियों यह 1717 के फरमान की कुछ महत्वपूर्ण बात थी और मैं आपको बता दूं कि 1717 का फरमान ही ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं में पर लगाने वाला साबित हुआ और जो प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध हुआ और जिसके माध्यम से कंपनी अपने आप को एक राजनीतिक सत्ता के रूप में कायम करना चाहती थी, उसका आधार ही यह 1717 का फरमान था। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहिए।